अभी दर्शन कर लिए हैं। लगभग मुझे लगे इसमें आधा घंटा। इसके अंदर आप पर्स मोबाइल कुछ भी नहीं लेके जा सकते, सब कुछ बाहर रखना पड़ेगा। प्रसाद लेना पड़ता है। 50 से स्टार्टिंग होता है, 50, 100, 150, 200 आपकी मर्जी कितने का लेना चाहते हो। हमने लिए थे पेड़े। अभी टाइम हुआ है 10 बजे का और 12:30 बजे द्वारकाधीश भी और बेट द्वारका दोनों मंदिर बंद हो जाते हैं, तो उससे पहले आपको पहुंचना पड़ता है। तो द्वारकाधीश मंदिर में मैंने दर्शन कर लिया। बेट द्वारका के लिए यहाँ से मुझे चलना पड़ेगा 30 किलोमीटर। कितने आए हो? क्या बढ़िया है यार। 2 महीने 2 महीने हो गए इससे चला रहे थे। पहले राजस्थान, फिर उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश, अब गुजरात। ये वो पॉइंट है भाई जहाँ से बेट द्वारका के लिए बोट मिलेगी। तो यहीं पे अपनी बाइक पार्क होगी। ये पूरी मार्केट बनाई गई है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ बाइक पार्क कर पाएंगे हम। ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं भाई। यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है। यहाँ से आगे हमें बोटिंग में जाना पड़ेगा। बेट द्वारका की तरफ जाते हुए ये 20 रुपए पर सवारी है और 90 से 100 आदमियों को भरते हैं इसमें। और 10 मिनट का रास्ता हुआ, सामने है मंदिर। ये सुबह कितने बजे शुरू होती है बोटिंग? बोटिंग देखो 6 बजे तक शुरू हो जाता है। सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। अभी ठंडी का मौसम है ना, ये कोरोना में चल रहा था तो बंद थी ये बोटिंग। बंद थी। अभी खुली कितने दिन से खुली है? अभी खुली 1 महीना हुआ। आदमी तो अभी कमा रहे होगे पहले को देखते हुए। मेरे से बहुत कम आ रहा है। बहुत कमा रहे हैं। 7 दिन 10 दिन के बाद नंबर आता है हमारा। अच्छा जी, डेली नंबर नहीं आता? डेली नहीं आता। इतनी ज्यादा बोट है यहाँ पे? 180 नाव चलता है। 180 चलता है। सबका नंबर सिस्टम होता है। तो एक बोट में कितने बंदों को लेके आते हो? वो जितने का कैपेसिटी हमारा देखो 90 का कैपेसिटी। हाँ, बेट द्वारका मंदिर वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद दूसरी बोट लेंगे। सेम बोट नहीं है अभी। ये बोट जो और बंदे होंगे उनको लेके जाएगी यहाँ से। मेन मंदिर है ना, उसके बाद में दूसरा सोने का द्वारका बना है। क्या बेट द्वारका के पास में? कौन सा मंदिर? दूसरा सोने की द्वारका है ना। हाँ वही। यहाँ से नीचे उतरने के बाद इस तरफ रास्ता है जाने के। ये मेरे पीछे है मेन मंदिर। जो मुख्य द्वार है वो ये है, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं करने देते। ये यहाँ से द्वार एंट्री करने के लिए। राम राम जी। अभी यहाँ पे बेट द्वारका में दर्शन कर लिए हैं। सुबह दर्शन द्वारकाधीश मंदिर में किए थे, जो मेन मंदिर है द्वारका में। उसके बाद यहाँ से 25 किलोमीटर आगे बाइक पे या कोई पर्सनल व्हीकल हो या 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो, जिस पे आप आना चाहते हो यहाँ पे आते हैं। 25 किलोमीटर के बाद ये ओखला जगह है। ओखला जगह आने के बाद आपको वहाँ पे पार्क करना पड़ता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, बाइक हो या कार हो। उसके बाद 20 रुपये पर पर्सन लेते हैं। ये लगभग 5 किलोमीटर का है, जिसमें 10 मिनट तक लगते हैं। उसमें आपको बोट से आना पड़ता है। वो अलग अलग बोट चार्ज, मतलब बोट चार्ज सेम है, लेकिन छोटी बोट हो तो उसमें कम आदमी होते हैं। बड़ी बोट हो जैसे जिस बोट में आया था हम, उसमें 90 से 100 आदमियों को लेके आते हैं, जो 5 से 10 मिनट में पहुंचा देते हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना आप, ये पूरा अरबियन सी है, इससे लेके आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आके मंदिर रहता है। यहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट की दूरी पर मंदिर, पैदल चलने में। वहाँ जाके आप कोई भी जो घड़ी हो, मोबाइल हो, पर्स हो, ये कुछ भी अंदर लेके अलाउड नहीं है। उसके लिए वहाँ पे रखना पड़ता है, जिसका एक फ़ोन का 5 रुपये चार्ज है। जैसे 2 फ़ोन हो तो 10 रुपये चार्ज होता है। बैग अलग होता है। चप्पल होती है, उन चप्पलों को भी रख सकते हो या चप्पल बाहर भी निकाल सकते हो, उसका कोई डर नहीं है। अंदर मंदिर में आपको लगभग 20 से 25 मिनट दर्शन करने में लगते हैं। पहले एक परिक्रमा लगवाते हैं। वहाँ पे पंडित जी आपको पूरे जितना भी मंदिर में जो कुछ उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं ना, एक बार जब कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा को चावल भेंट किए थे, तो वो यहीं पे किए थे, यहीं पे मिलन हुआ था, इसीलिए इसको बेट द्वारका बोलते हैं। और इसका एक ही रास्ता आने के लिए, जो आप बोट से आ सकते हो, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो इतनी सारी बोट हैं, ये स्पेशल सारी आने के लिए। अभी आदमी कम आ रहे हैं, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मंदिर सुबह 6 से लेकर 12:30 तक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद 4 बजे दोबारा खुलता है और फिर 7 बजे तक खुलता है। तो सेम जिस टाइम पे ये खुलता है उसी टाइम पे बोटिंग चलती है। ये ऐसा कुछ है। अभी वापस जा रहे हैं यहाँ से।
ये मेरे पीछे जैसे ऐसे बोटिंग लेके जा रहे हैं ना, ऐसे बोटिंग से जाया जाता है और ऐसे ही आया जाता है। अलग से कोई वो नहीं है कि अलग से कोई असर, लेकिन अभी बनेगा वहाँ से यहाँ तक का, लेकिन पता नहीं कब बनेगा। अभी तो कुछ काम शुरू हुआ नहीं है ना कुछ हुआ। लेकिन ये जैसे बोटिंग से जितने भी पीछे बोटिंग है इनका नंबर पड़ता है। ये नहीं होता कि हर रोज़ एक बंदा जो होती है, एक बोट होती है, वो रोज़ की रोज़ करे। उसका अभी बता रहे हैं 6 से 7 दिन में एक बार नंबर आता है। तो अभी जैसे इस बोट का नंबर आया, अभी ये बोट है। अपने भाषा जी बेट द्वारका में भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं वापस द्वारका की तरफ। यहाँ पे और शायद कुछ भी नहीं है। फिर भी एक बार बाहर बाइक रोक के पूछ लेते हैं गूगल महाराज से भी, लोकल से भी, उसके बाद आगे का डिसीजन लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला ना, सेम उसी की तर्ज पे यहाँ पे बनाया हुआ है सुदामा सेतु। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है जो द्वारका में गुजरात में, वहाँ पे सेम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लर्ज रहा है और बढ़िया बनाया गया है। अभी बिल्कुल नया है, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये चार्ज ले रहे हैं आने के। वहाँ पे मेन एंट्री गेट बनाया गया है, वहाँ पे 10 रुपये ले रहे हैं। और नीचे ये है गोमती नदी, तो उसके पार और ये पीछे बनाया गया बढ़िया व्यू। ज़बरदस्त लोकेशन बना रखी है भाई। ये गोमती नदी है, उस तरफ पूरा सागर है, पीछे द्वारकाधीश मंदिर है, उस तरफ मिनी दुबई बना रखा है। और पीछे वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जैसे कैमल राइड हो गई या बच्चों के लिए झूले हो गए। वहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बोटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि ऐसे बोटिंग भी हो सकती है।